स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि सिंह चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए। वेल, मार्केट का क्या हाल चल रहा है ये तो आप सबको पता है, और हमें ये भी पता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो अपने पोर्टफोलियो को लेकर परेशान हैं। तो आज इस शो में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपके सभी सवालों का जवाब ले सके हमारे आज के एक्सपर्ट से, जो कि हैं डॉक्टर रवि सिंह। तो हमारा शो होने वाला है सवालों का रैपिड फायर राउंड। तो तैयार हो जाइए रोलर कोस्टर राइड के लिए, जो कि हम शुरू करने वाले हैं डॉक्टर रवि के साथ। तो रवि जी, तैयार हैं आप रैपिड फायर राउंड के लिए? सवाल धड़ाधड़ आने शुरू हो चुके हैं हमारे पास। यहाँ पर आपके सवाल शुरू करने से पहले मैं, जैसा कि डॉक्टर रवि हमेशा कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे शो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दें, ताकि और भी बहुत सारे लोग अपने सवाल धड़ाधड़ भेजें और उनको भी जवाब मिले कि ये वक्त ऐसा है कि सबको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। यहाँ पर भाग्य लक्ष्मी जी कह रही हैं, थैंक यू नेहा मैम हमें गाइड करने के लिए इन डिफिकल्ट मार्केट कंडीशन के लिए। और जयंत कौशिक जी अपना पहला सवाल लेकर आए हैं एकॉर्ड्स पर, कह रहे हैं 50 पर इन्होंने खरीदा है, कहां पर सेल करना चाहिए? एकॉर्ड टीएस। एक और टीएस। फिलहाल देखिए, अभी सेल करने की तो अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है। और चूंकि मार्केट की हम जब अगर बात कर रहे हैं, तो जो बुधवार का यहाँ पर मार्केट होगा उसमें वापस से निफ्टी में रिवर्सल होने के संकेत हैं। तो आपके पास जो होल्डिंग्स है इसको अभी होल्ड करके रखिए। मोस्ट प्रॉब्ली अभी 1 से 2 वीक के लिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। बाउंस बैक पे आपको कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ सकता है, लॉस थोड़ा कम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल नेक्स्ट 2 डेज के लिए आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर और होल्ड करनी चाहिए। चलिए, जयंत कौशिक जी, रवि जी की सलाह है एकॉर्ड पर आपको कि अभी आप होल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर एस के बंसल यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं सर, कह रहे हैं सर आई नीड योर काइंड व्यूज ऑन बैंक निफ्टी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Bank Nifty, if I'll talk about April month, then I'll say that there is a lot of correction. You may see downward side around 500 to 800 points from the current level. So I can say that wait for some more time and wait for the level of 48,500 to 48,200 levels. Currently, Bank Nifty is trading around 50,275. You may see about to 2,000 to 2,500 points more downside. Any bounce back, you can take sell position around 50,800 to 51,000 levels. सो यहाँ पे अभी आप सभी लोगों को बैंक निफ्टी में सेल साइड का डायरेक्शन दिखाई देगा। टारगेट की बात करें तो 48,500 के आसपास तक के टारगेट दिख सकते हैं। एनी बाउंस बैक 51,000 के आसपास मिलते हैं तो ट्रस्ट मत करिएगा। जो आपकी पोजीशन है उस पर आप निकलने की कोशिश करिएगा, बट पूरा अप्रैल यानी मिड ऑफ अप्रैल तक आपको एक डाउनवर्ड ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए, ये हो गई रहा है बैंक निफ्टी पर 48,500 के लेवल्स रवि जी को दिख रहे हैं। ग्रीष्मा पालीवाल जी सवाल लेकर आई हैं सर अपना। कह रही हैं सर ये बताइए, अशोक लेलैंड मैंने 129 पर खरीदा था, तो इस समय होल्ड करूं या एग्जिट करूं? और मैंने 200 पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो टेल मी मैं अभी व्हेन टू ऐड मोर और नया शेयर कब खरीदें? देखिए, फिलहाल तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच रखें। अशोक लेलैंड थोड़ा सा आपको डायरेक्शन यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इस समय के मोमेंटम में मुझे लगता है कि शायद लेवल्स की अगर चर्चा करें तो अबाउट टू 5 to 6% अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर एवरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी पोजीशन, एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके रखिए। फिलहाल अभी 1-2 दिन के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, थोड़ा बाउंस बैक आपको दिख सकता है, तब आप निकल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए होल्ड रखिए। मुकुल कुमार जी सवाल लेकर आए हैं एनएसडीएल पर सर, कह रहे हैं 880 पर मैंने लिया हुआ था, अब क्या करना चाहिए? एग्जिट करें कि होल्ड करें, क्योंकि 1 साल का व्यू है इनका।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है नेहा जी, या तो आप अपने कान बंद करके मार्केट पे घूम रहे हैं, या फिर आपने डीआरएस इनसाइट के अलावा कहीं दुनिया भर में घूम के आ गए लेकिन यहाँ पर नहीं देखा। पिछले सारे वीडियो पे अपडेट दिया है बीएससी, एमसीएक्स, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनमें अगर आपकी पोजीशन है तो एग्जिट कर जाइए। अब क्या सारी पकौड़ियाँ पूड़ियाँ खत्म हो जाएंगी तब वहां पे आप लुटने के लिए जाएंगे? फिलहाल एग्जिट कर लीजिए जल्दी। 20% का नीचे साइड पे अभी आप टारगेट देखेंगे। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो भी कट कर लीजिएगा एग्जिट, नहीं तो और बुरी लग जाएगी। चलिए मुकुल जी, रवि जी की तरफ से एग्जिट करने की सलाह है। यहाँ पर हमारे नए प्रीमियम मेंबर हैं जिन्होंने अभी डीआरएस इनसाइट में मेंबरशिप ली है, हिमांशु दुरेजा जी। हिमांशु दुरेजा जी, वेलकम टू द मेंबर्स क्लब ऑफ डीआरएस इनसाइट्स। यहाँ पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स को एक और खुशखबरी देना चाहूंगी कि अब हमारे सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं 96,000 पर। तो शुक्रिया आप सबका हमारा शो देखने के लिए। और लगातार हमारी मेंबरशिप भी बढ़ रही है, तो अपना भरोसा हम पे जताने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप में से कोई भी डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेना चाहता है तो डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। तो आप वहां पर जाकर मेंबर बन सकते हैं और मौका पा सकते हैं आपके सवाल का शामिल होने का हमारे शो में, जो कि हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। आपके नाम के अगेंस्ट जब आप मेंबरशिप लेते हैं एक बैच आ जाता है, तो प्रायोरिटी मेंबर्स को दी जाती है सवालों पे। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हम सब लोगों के सवाल हमारे शो में ले सके यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि भाई रवि जी, हमारा टारगेट था 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, जो कि थोड़ा सा डिले हो गया है लग रहा है। देखिए, क्या होता है मैम, एक तरफा आप मेहनत करते हैं फिर उसके बाद रिजल्ट की चिंता बिना किए करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों में समय लगता है। अब आप यहाँ पर जेन्युइन ग्रोथ के साथ चल रहे हैं और लोगों का रुझान है। लोग थोड़े चालाक भी होते हैं, थोड़े से लोग आकर देख के चले जाते हैं फिर सोचते हैं सब्सक्राइब क्या करना है। जैसे मैंने को आपके प्रोड्यूसर साहब ने बीच में बताया था कि लगभग 75% लोग चैनल विजिट तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पहले उनको थोड़ा और दूसरी जगह धोखा खाने दीजिए। दूसरी जगह से सीडीएसएल और बीएससी और एमसीएक्स इन सब स्टॉक को खरीदने दीजिए। जब स्टॉप लॉस की बारी आएगी तो आपकी याद भी आएगी। तो अगर मेरी बात उन लोगों को तक पहुंच रही है तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए, नेहा जी को थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा बिल्कुल कोशिश करिए जिससे कि जल्दी से लाख सब्सक्राइबर बनाइए। और बल्कि मैं तो मैम को ये सजेशन दूंगा कि जो लाख लाख सब्सक्राइबर बनने में जो आपका लकी विनर हो उसको आप बिल्कुल कुछ गिफ्ट भेजिए, प्यार भेजिए, मोहब्बत बिल्कुल भेजिए। बिल्कुल रवि जी, और हम उसका सिर्फ पोर्टफोलियो चार और कदम दूर हैं, अब कह सकते हैं, लाख सब्सक्राइबर से। और चाह रहे हैं हमारे सारे व्यूअर्स का और सपोर्ट, जो कि हमें इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने में मदद करे। जी बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि जो लाख सब्सक्राइबर जब आप क्लिक कर रहे हो, चलिए आज आपने बोल ही दिया तो मैं आपके लिए कॉन्टेस्ट देता हूं। जब चलिए, आप लाख लाख सब्सक्राइबर का आप लाइक कर रहे हो तो आप उस समय अपना प्रिंट स्क्रीन शेयर करिएगा। पोर्टफोलियो, मैं आपके जो स्टॉक्स हैं उनकी बास्केट का पोर्टफोलियो आपका फ्री में रिव्यू करूंगा। आपको उसके लिए अरे कोई वाह, मेंबरशिप नहीं लेनी होगी। चलिए ये तो कहते हैं ना हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए है। देखिए अब आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास एक बहुत बढ़िया डील रवि जी की तरफ से अवेलेबल है। तो जो लकी सब्सक्राइबर होगा 1 लाख, उसको मिलेगा रवि जी से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका, वो भी बिल्कुल फ्री में। रवि जी, अब सवाल क्या है, लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। विवेक कुमार जी लेकर आए हैं, कह रहे हैं सर आपको नमस्कार। बेल बेलरिक में पूछना चाह रहे हैं कि खरीद सकते हैं क्या बेलरिक आर। बेल रिटा, आई थिंक देर इज सम कंफ्यूजन। कौन सा बोल रहे हैं मैंने? BELRICR। अच्छा ठीक है, बेल राइज ये है ओके, शायद। बेल राइस, ओके। इस समय 185 चल रहा है। ठीक है, स्टॉक अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा नीचे का एक स्टॉप लॉस 175 का डालकर अगर आप खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीदिए। वैसे तो ये इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ऑटो पार्ट कंपोनेंट ये कंपनी बनाती है, लेकिन काफी अग्रेसिव यहाँ पर चली है। तो मुझे लगता है ठीक है, आपके पास मौका है, आप इसको यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। प्लस बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई आपको राय इस पर। अब सुभान नंदी जी पूछ रहे हैं सर, मेरे पास होम फर्स्ट है 903 पर और नेटवर्क है 3090 पर। तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर इसमें अभी।
देखिए, अगर होम फर्स्ट है आपके पास तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पर इससे एग्जिट कर लीजिए। 904 रुपए चल रहे हैं। और मैं एग्जिट करने को क्यों कह रहा हूँ, आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से मैं ज्यादातर स्टॉक्स में कह रहा हूँ लोगों को रुकिए, एग्जिट करिए। एक बार आप इनकी मोहब्बत देखिए। ये स्टॉक चलता था 1600-1500-1600 रुपए, और गिरते गिरते 900 रुपए पे आ गया। 50% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। और उम्मीद है कि अभी 20% तक और करेक्ट हो सकता है। प्यार मोहब्बत बनाकर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप यहां पर एग्जिट कर लीजिए। नहीं तो 880 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, ट्रिगर तो जरूर होगा। दूसरा स्टॉक मैम कौन सा था इनका? दूसरा स्टॉक यहाँ पर है इनका नेटवेब टेक्नोलॉजी, 3090 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए, नेट वेब से ज्यादा अच्छा अगर मैं कहूँ तो मुझे C2C लगता है। लेकिन फिलहाल नेटवेब अगर आपके पास है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली 3000 के सपोर्ट पर यहाँ पर खड़ा है। अगर 3000 काट देता है तो मेरा फ्रेंड नहीं है। अगर 3000 से ऊपर है तो मेरा फ्रेंड है। लेवल्स बिल्कुल वॉच करिएगा, क्योंकि 3000 की लाइन अगर टूटी तो ये 2400 यानी 600 रुपए तक नीचे गिर सकता है। उस बीच में कोई रुकावट नहीं दिखाई देगी, आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। तो समझदार बनिए, स्टॉक को काटना सीखिए, स्टॉक को चेंज करना सीखिए, स्टॉक की स्ट्रेंथ को समझिए। तो मुझे लगता है ट्रेंड को फ्रेंड ही बनाकर रखिए, लेकिन जब तक वो आपका फ्रेंड बना रहे। फिलहाल 3000 के नीचे टेक एग्जिट। भाग्य लक्ष्मी जी लेकर आई है सवाल टीएमसीवी पर। कह रहे हैं सर, कह रही हैं बहुत बिग डाउन ट्रेंड दिख रहा है इसमें, तो अभी एवरेज कर सकते हैं क्या इसे? 276 की इनकी बाइंग है। TMPV की बात कर रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय 296 चल रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो आपने 276 पर खरीदा है। अगर खरीदा है तो एग्जिट कर लीजिए, और वह खरीदने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन अभी डाउन है, वापस से 250 रुपए तक जा सकता है। वक्त इसका साथ नहीं दे रहा, वास्तु इसका खराब है, आपका भी खराब कर देगा। तो बेटर है एक बार एग्जिट कर लीजिए। चलिए, तो बेटर है अभी आप एग्जिट कर लें इसे। अभिषेक जैन जी आईजीएल और ज्योति लैब पर सवाल लेकर आए हैं। आईजीएल इन्होंने 201 पर खरीदा है और ज्योति लैब 305 पर। कह रहे हैं आपके सारे सजेस्टेड स्टॉक्स में से सिर्फ दो ही हैं जिनमें मुझे लॉस हो रहा है, तो सर इन्हें होल्ड करूं या सेल करूं? देखिए, 145 के अराउंड आपका IGL चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एवरेज करने की राय नहीं है। अगर होल्ड कर रहे हैं तो एक बार को आप यहाँ पे पोजीशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 125। और जहां तक ज्योति लैब है, ज्योति लैब इस समय चल रहा है एक 197 के पास। एवरेज यहाँ पर भी नहीं करना, फ्रेश बाय भी नहीं करना है। स्टॉप लॉस की बात करें, 195 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख लें। अगर उसके नीचे जाता है तो टेक एग्जिट। अदरवाइज आपको रिसेंट डेज में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको फार्मा सेक्टर से 3 स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड किए हैं। पहला है ग्लेनमार्क फार्मा, दूसरा है आपका औरो फार्मा, और तीसरा जो मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन रखी है वो है लुपिन की। आपको सभी लोगों को बताया कि आप अपनी कहीं पे भी पोजीशन है फार्मा सेक्टर पे तो इन 3 स्टॉक्स पे स्विच कर लीजिए, तो वो शायद ज्यादा अच्छा है। राइट, तो रवि जी ने फार्मा सेक्टर से अपने 3 पिक्स दे दिए हैं यहाँ पर, जो कि है ग्लेनमार्क फार्मा, औरो फार्मा और ल्यूपिन। तो फार्मा सेक्टर यहाँ पर हो गया हमारा कवर। अब रवि जी, अभिषेक जैन, आनंद भूषण जी हैं, आईटीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं आईटीसी मैंने 297 पर लिया था, तो क्या करना चाहिए इन्हें? इमीडिएटली काट दीजिए सर, और जाइए होटल होटल घूम के आइए, बढ़िया मस्त मजा लीजिए। क्योंकि जब तक लौट के आएंगे तब तक ये 245 के पास पहुंच चुका होगा, तब खरीदने की सोचेंगे, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। और कुछ सर्विसेज होती है उनका मजा लीजिए, उनमें जाके निवेश करने की जरूरत नहीं है। तो आईटीसी फिलहाल यहाँ पर वक्त बुरा चल रहा है, दूरी बना लीजिए। ऑल राइट, आपकी तरफ से सलाह इस समय दूरी बनाने की। अब दीपक चक्रवर्ती जी हैं एसबीआई पर और आरआईएल पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। एसबीआई इन्होंने 996 पर खरीदा हुआ है और आरआईएल 1405 पर। तो सर क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए सर, आपने खरीद लिया कोई बात नहीं है, लेकिन 1320 की 1300 की तैयारी कर लीजिए रिलायंस में। और SBI की बात करें तो 880 रुपए ये है बेस्ट लेवल बाय के लिए। इसके बीच में अगर कहीं बाय है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप यहां पर पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एटलीस्ट यहां पे 6 महीने का होना चाहिए।
ओके, लॉन्ग टर्म आपके हिसाब से 6 महीने का व्यू रखना चाहिए। महेंद्र सिंह नेगी जी हैं, कह रहे हैं राम राम सर, गेल मैंने 450 शेयर खरीदे थे 167 पर, और कह रहे हैं एवरेज कर लें क्या, अभी 2 साल का इनका व्यू है। 127 से 125 के बीच में एवरेज करिएगा। अगर यहां पर कंसोलिडेट करता है 1 हफ्ते 15 दिन, तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह है। ममराज सेन जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं आजकल शेयर मार्केट में डॉक्टर रवि सिंह और नेहा मैडम जी, आप खुश मिजाज हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और चलिए, थैंक यू सो मच ममराज जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और कह रहे हैं मधुसुमी वायर मैंने खरीदा है 1750 शेयर खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 47.9, तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए, फिलहाल तो आपने खरीद लिया है तो आप अभी यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने तक आपको ये पोजीशन अभी यहाँ पर होल्ड करके रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पर अभी मोमेंटम थोड़ा सा डाउन साइड होगा, घबराइएगा नहीं, स्टॉक ठीक है, फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। ऑल राइट, फिलहाल अभी होल्ड करने की सलाह है रवि जी की तरफ से। जयंत कौशिक जी पूछ रहे हैं फ्लाई एसबीएस सर मैंने खरीदा है 374 पर, तो क्या करना चाहिए अब। फ्लाई एसपीएस। एसबीएस। अच्छा, ये एविएशन लिमिटेड है। जी, एक कितने पर खरीदा है मैम? इन्होंने ये खरीदा हुआ है 374 पर। सर, इमिजिएटली कल मार्केट खुलेगा, जो भी खुलता है, चाहे वो 358 खुले या फिर 370 खुले, तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा, पलट कर मत देखिएगा और कहिएगा गलती हो गई, तौबा। अच्छा, चलिए, ये हो गई आपको राय रवि जी की। अब ग्लोइंग बाइट्स करके इनकी आईडी है, वैसे ये जाना है कोलकाता से, जानना चाह रहे हैं कि टाटा पावर और अडानी पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं, और अगर हाँ तो कितने किस किस रेशियो में खरीदा जाए दोनों को। देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने पावर सेक्टर पर एक पूरा व्यू दिया है। आप यहाँ पर, आपको कहूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी कुछ लाइनें रिपीट कर देता हूँ। पहला, कि मैंने इस समय आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी पिछले प्रोग्राम में शेयर की थी कि ये थोड़ा टफ टाइम है। और उस दिन मार्केट चल रही थी 23,400 से 500 के पास। तब भी मैंने यही कहा था, मार्केट में तो अभी पसीने आएंगे, मार्केट अभी रोएगी, मार्केट अभी दुखी करेगी, आपको परेशान करके रख देगी। लेकिन बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े अभिनेता भी इस मार्केट पे हैं, तो उनके ज्ञान हम लोगों से ज्यादा रुचिधरक हो सकते हैं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो आप लोग बहक जाते हैं। बट कोई बात नहीं, बहक कर भी अगर साथ कोई छोड़ता नहीं है तो वो है डीआरएस इनसाइड। तो मैं यहाँ पर कहूंगा, पहला, अपना पोर्टफोलियो जिन लोगों ने स्विच कर लिया वो तो मजे करिए। किस तरफ स्विच करना है, मैंने आपको पहला स्टॉक बताया था टाटा पावर, दूसरा बताया था पावर ग्रिड, तीसरा यहाँ पर स्विच करने के लिए बताया था भेल, चौथा जो आपको बताया था वो था ओएनजीसी। उसके साथ में और भी कई चीजें बताई थी। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा, अब आपने अदानी पावर और चूंकि टाटा पावर की बात की है, तो मैं ये कहूंगा 70% आप टाटा पावर पे डालिए और 30% अदानी पावर पे डाल दीजिए। आपको भी, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और निवेश के भी टारगेट हिट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी रखना ज्यादा अच्छा है। शादाब जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं, निफ्टी कह रहे हैं निफ्टी का 21,700 का लेवल का मैं वेट कर रहा हूँ सर, और बताइए क्या मैं सही हूँ। और रवि सर आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सर, अच्छी बात है कि आप कम से कम लेवल्स का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली यू शुड वेट फॉर द 22,000 टू 21,700 लेवल्स। डेफिनेटली इट विल हिट अगेन। अब यहाँ पर हिमांशु दुरेजा जी सवाल लेकर आए हैं रवि जी, कह रहे हैं क्या एचडीएफसी बैंक को मैं करंट प्राइस पर खरीद सकता हूँ, 2 साल का मेरा विजन हो तो। देखिए, इस समय अगर एचडीएफसी बैंक को खरीदना चाहते हैं, 2 साल का विजन है, तो सिर्फ 20-30% ही यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा। मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से डाउन है, इसलिए मैं 100% खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, एचडीएफसी पे कदम रखा जा सकता है, पहली सीढ़ी उनकी मजबूत हो चुकी है।
कहां पर मजबूत ज्यादा होगी? 680 का लेवल आएगा तो बहुत मजबूत होती हुई नजर आएगी। अच्छा, तो आप अभी 680 का लेवल आप कह रहे हैं आता हुआ दिखेगा, तो वहां पर मजबूत होगी। अब गुरमीत सिंह सवाल लेकर आए हैं वीबीएल पर, कह रहे हैं वीबीएल पर क्या करना चाहिए सर? देखिए, वीबीएल में ऐसा मुझे कुछ ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल इससे दूर रहता, क्योंकि इसके सूंघने से स्टॉक गिर जा रहा है और इसको देखने से तो और भी गिर जा रहा है। और अभी गिरावट 350 तक के लेवल की बाकी है। अगर होल्डिंग है तो पोजीशन एग्जिट करिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ना बाबा ना। चलिए, बाय करने की सलाह रवि जी की तरफ से भी नहीं है गुरमीत जी। और एलएस जी सवाल लेकर आए हैं जीपीपीएल पर, कह रहे हैं विच लेवल कहाँ तक गिरेगा, मतलब ये, और कहाँ मुझे एवरेज करना चाहिए? सर, इसका मतलब है आप पहले खरीद चुके हैं। 130 से पहले फिलहाल एवरेज नहीं करना बनता और खरीदना भी नहीं बनता है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर 120 का रखना पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रांग अगर स्टॉक देख रहे हैं, ये है गुजरात पिपवाड़ा पोर्ट। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं तो गुजरात को छोड़ करके आ जाइए अदानी पावर पे। उन पे ज्यादा भरोसा है, वो ज्यादा अच्छा पुल बैक करा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपको सलाह जीपीपीएल पर भी। और राजीव जी यहाँ पर, राजीव सारस्वत जी हैं, कह रहे हैं सर रेलवे सेक्टर का आपने बता दिया, पर ये बताइए राइट्स और कॉनकॉर के बारे में क्या व्यू रख रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो इस समय राइट्स पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल पर है। कॉनकॉर की बात करें तो नो ट्रेडिंग जोन पर चल रहा है। इसीलिए मैंने, आपने जो बात करी, आपने पूछा कि रेलवे में कौन से स्टॉक हैं जो यहां से जी। रिवर्सल दिखा सकते हैं, जिनमें दमखम उल्टा हो सकता है। वैसे मैं अगर कहूं तो रेलवे काउंटर की मुझे बास्केट काफी अच्छी लगती है, सिर्फ और सिर्फ दो स्टॉक को छोड़कर। पहला स्टॉक है रेकॉन और दूसरा स्टॉक है आईआरसीटीसी, जिसकी मैं टिकट ही बुक करना चाहता हूं, बाकी कभी ट्रेवल में ट्रेवल नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ट्रेवल करने के लिए चढ़ता हूं स्टॉक गिर जाता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर उन इन दो स्टॉक के अलावा बाकी स्टॉक्स में आपको एकुमुलेशन, धीरे धीरे ट्रेंड का बदलाव, धीरे धीरे इनमें रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सीरीज पकड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे JWL पहली सीरीज में होगा। दूसरे में अगर आते हैं तो मुझे लगता है कॉनकॉर दूसरे नंबर पर आएगा। पहले दो नंबर पर आरवीएनएल और आईआरएफसी ही होंगे। चलिए, तो ये हो गई पूरे रेलवे सेक्टर पर रवि जी की डिटेल एनालिसिस। अब ड्रीम डोर शॉर्ट्स करके इनकी आईडी है, आलोक जी हैं ये, कह रहे हैं सर गॉडफ्रे फिलिप्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या मैं अभी इस रेट पर खरीद सकता हूँ? देखिए, बीईएल खरीद सकते हैं। बाकी उसका नाम भी इतना टंग ट्विस्टर है, तो मैं इतना अपने को ट्विस्ट नहीं करना चाहता। मतलब कि ट्रेंड डाउन है तो वहां से निकल जाइए। बीएल को ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अगर बीएल पे भरोसा कम हो रहा हो तो BHEL को, यानी भेल को ले लीजिए। बाकी इधर उधर मत देखिए, नहीं तो आपको भी मार्केट के जो मोमेंटम है उसके अच्छे खासे ज्ञान मिल जाएंगे। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने रैपिड फायर की तरह सारे क्वेश्चंस लिए, हमने इतने सारे सेक्टर्स डिस्कस किए, एसआईपी स्टॉक्स भी डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड फॉर हेल्पिंग आवर व्यूअर्स। थैंक यू मैम। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं और उनकी भी यहाँ पर पोजीशंस हो सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर से सिर्फ 4 कदम दूर हैं। हमने 96,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, हम पे भरोसा दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पर आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ये 4 कदम भी जल्दी जल्दी हम पार करें, ताकि हमारा 1 लाख वाला टारगेट पूरा हो जाए। और अगर आप लोग बेल आइकन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप बेल आइकन को भी क्लिक करते हैं, तो अगर जब भी हमारे प्रोग्राम की पोस्ट आती है, अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे जब भी हमारा प्रोग्राम होगा। तो उसके लिए आपको एक क्या कहते हैं, एक आसानी हो जाएगी। जब भी हमारा शो आता है आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जल्द से पहुंच जाएगी। और अगर आप में से कोई भी इस वक्त अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता है, तो आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पे एक्सपर्ट के द्वारा होता है आपका पोर्टफोलियो रिव्यू। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि है 9211591685, 9211591685।
919685, जहां पे मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको मिलेगा आपके पोर्टफोलियो का सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।